इस वक्त हम जिला डोडा के पीएचई ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पे आज पीएचई डेली वेजर्स एक बार फिर सड़कों पे उतर आए हैं। यहां पे डेली वेजर्स मुलाजमीन अपनी रेगुलराइजेशन और जॉब पॉलिसी को लेकर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में आज जितने भी ये डेली वेजर्स मुलाजमीन, आर्जी मुलाजमीन है, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम डेली वेजर्स आज की इस महंगाई के दौर के अंदर टेम्परेरी वर्क तकरीबन 7-8 हज़ार पर ये अपनी यहाँ पे फराइज सर अंजाम इस डिपार्टमेंट के अंदर दे रहे हैं, जिसके चलते आज के इस महंगाई दौर के अंदर इन लोगों की ज़िंदगी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से लंबे अरसे से ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के कानून पे जूं तक नहीं रेंगती कि हम इनके इस मसले को हल करके इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाएं। लेकिन इस सरकार की बिल्कुल भी इस मैटर की तरफ तवज्जो नहीं है। बातचीत के लिए मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज नहीं बल्कि आप लंबे अरसे से अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं। सड़कों पे उतरने के बाद भी सरकार आपके इस मसले को नहीं सुन रही है, कहाँ पे कमी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद सोहेल है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामन से बनियाल से प्रेसिडेंट भी हूँ, भारत मजदूर संघ यूनाइटेड फ्रंट का जी। आज ये जो डोडा में जो 17 जनवरी को इन्होंने कॉल रखी थी यहाँ पे, इसी के बारे में SRO चौहोड़ के तहत जो पॉलिसी जो कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा था कि हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, हम इन लोगों को परमानेंट करेंगे डेली वेजरों को। वो 6 महीने से लेकर के हाल ही में उनका बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो डेली वेजर्स है उनके इस मसले को संजीदगी के साथ देख रहे हैं और इन 5 सालों के अंदर हम किसी भी वक्त इस मसले को हल करेंगे। वो तो सरकार की नालायकी है। हाँ। जो हमसे झूठे वादे किए। हाँ। जब इनका इलेक्शन आता है तब हर डेली वेजर हर पार्टी को वोट देता है। हाँ। तो हर पार्टियों को सत्ता में भेजकर वहाँ पर इसीलिए चुनते हैं सरकार को, वो देखे कि कहाँ पे जुल्म हो रहा है। डेली वेजर को 30-30 साल हो गए इस महकमे में काम करते हुए। अगर जम्मू कश्मीर में सरकार है जिसमें 52 NC के ये MLA मिनिस्टर, लगभग आप हमें बता सकते हैं कि आपका ये रेगुलराइजेशन का मुतालबा कितने सालों से चल रहा है, कितना सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं? रेगुलराइजेशन का जो मसला है वो 30-30 सालों से चल रहा है। कभी बोलते आज हम पॉलिसी देंगे, कभी बोलते कल हम पॉलिसी दे देंगे। अभी मुंह से बोल रहे मगर ग्राउंड लेवल आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता? अगर सरकार नहीं मानती है उसके लिए हमने डेट दिया। जो हमारी जम्मू की टीम जहां जम्मू में बैठी है, रवि हंसी जी, ताज जी, विनोद जी और डोडा की टीम और बाकी डिस्ट्रिक्टों की टीम, हम एक फैसला लेंगे। अगर 6 जनवरी को इन्होंने बजट में हमारा कुछ नहीं रखा तो फरवरी, तो उसके बाद जो पूरा इनकलाब जम्मू में आएगा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये NC सरकार और BJP सरकार, हमने हर MLA को जम्मू कश्मीर जितने भी MLA मंत्री हैं उनको हर एक को मेमोरेंडम दिया है कि उस 6 तारीख को हमें ये होना चाहिए SRO चौहोड़ के तहत डेली वेजर परमानेंट होने चाहिए। लैंड डोनर वाले जिन्होंने लैंड डोनेशन किया गवर्नमेंट को, उनको भी अभी तक परमानेंट किया। ITI वालों ने ट्रेनिंग किया है, उनको भी अभी तक परमानेंट नहीं कर रही है। अगर ये गवर्नमेंट है तो किस लिए है? जब अपने लिए 1.5 से 3 लाख बनाए तो हमारे लिए क्या उनका मुंह बंद है? उनको भी चाहे वहाँ 6 तारीख को हमारा बजट में अगर नहीं होगा तो यहाँ से डोडा से लेकर पूरा रुख जम्मू की तरफ करेंगे और जो मंत्री है उनका पानी पहला हम बंद करेंगे। आज की डेट में कम तनख्वाहों से घर चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है। 9,000 रुपये गुजारा करने वाले यहाँ मेरे भाई जितने भी डेली वेजर है, मैं डेली वेजर को एक किस्म का शैम कहना चाहता हूँ कि यहाँ से 1700 है ये डिस्ट्रिक्ट में, उनको चाहे बाहर निकले, लैंड ओनर हो, ITI CP वर्कर हो, अपने हक की लड़ाई हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर वहाँ जम्मू में बैठा है अपनी कुर्सी लेकर के, उसको सोचना चाहिए अगर मेरी कुर्सी पर कर रहे हैं तो मैं डेली वेजर का मान के चलिए कि अगर रेगुलराइजेशन नहीं होती है तो इससे आपके घरों पे कितना असर पड़ सकता है? इसमें हमारा बहुत असर पड़ रहा है। मैंने पहले कहा कि सरकार को जून तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, मगर हम उनको जगाने की कोशिश करेंगे। 6 के बाद अगर हमारा मसला नहीं हुआ, पूरे खिते जनाब की वैली जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर है, यूनाइटेड फ्रंट जम्मू में कॉल देगी। जितने भी मंत्री है, जितने भी MLA है, जितने भी हर पार्टी के, हम उनका पानी बंद करेंगे। ऑटोमेटिक वो बंद होगा, सरकार उसकी जिम्मेवार है। LG साहब ने जो बिल लाई थी उसमें उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अगर उसका दोष नहीं है तो ये मंत्री साहब जब अपनी सैलरी बढ़ा रहे, हमारे बिल को क्यों नहीं पास कर रहे हैं? सरकार तो इसीलिए बनती है, हम तो अवार्ड इसीलिए दे रहे हैं। 6-6 महीने इनको, 6-6 साल हम इनको सेक्टर में बेचते हैं।
अगर इसको यहाँ नहीं बनता है तो अपने लिए गाड़ियाँ 30-30, 60-60 लाख की उन्होंने गाड़ी लाई, उसके लिए क्या गवर्नमेंट के पास बिल नहीं थी, पैसे नहीं थे हमारे लिए? उनको मुंह बंद है, उनको चाहे हमारी बिल को पास करे और 6 तारीख को कैबिनेट में अगर इन्होंने नहीं रखा हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारी जम्मू की टीम तैयार है, इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आज चनाबेली डोडा में रखा है। हम भी रामबन डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम सारे डेली विजर भाई ITI लैंड ओनर CP वर्कर को कहते हैं कि आप घर से निकले, आप बड़े लायक है, क्योंकि 9,000 पे कोई गुजारा नहीं होने वाला। हम अफसरों को भी कहना चाहते हैं हमारे डेली विजर के ऊपर ना दबाव डाले, अगर दबाव डाले वो हमसे रब्ता करे, हमारे जम्मू की टीम से रब्ता करे। अगर वो ऐसी लगा कर बैठे, हमारा भाई एक पहाड़ के वो चोटी पे जा करके पानी इस वक्त स्टोर कर रहा है, इन ऑफिसरों को पानी पिला रहे, हमारी हुकूमत को पानी पिला रहे। क्या जो हमारे BJP के LP के सुनील शर्मा जी है, जब वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है तो हमारे लिए क्या उनका मुंह बंद है? हम चाहते हैं कि उसको चाहे डेली विजर को पॉलिसी लाए, उनको रेगुलर करे कि ये डेली विजर भी खुश हो जाए। इनकी सरकार को भी हम दुआई देंगे, अगर नहीं जैसे पिछली सरकारों ने किया है उसी तरह इनकी दुआई लगेंगे, इनका सफाया हो जाएगा। इस वक्त आपका पूरा मन एहतजाज जारी है, तो आगे का क्या प्लान रहेगा इसके बाद? मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं, आप बार बार हमारी आवाज़ बालाई हुकाम तक पहुंचाते हैं बेबाकी से। अगर हमारा 6 तारीख हमारा मसला हल न हुआ तो हम जम्मू की सड़कों पे अपने बच्चों समेत, अपने घरवालियों समेत तमाम डेली वेजर जम्मू की सड़कों पर पूरा जम्मू शहर को जाम करेंगे और असम्बली किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे। अभी हम रुके हैं क्योंकि उमर साहब ने भी ये कहा है कि डेली वेजरों का मसला हल करेंगे, और जो फारूक साहब हैं उसने भी कहा है, हमारे मिनिस्टर जो जाहिद अहमद राना साहब हैं उसने भी कहा, उसलिए हम रुके हैं। आज का जो हमने यहाँ प्रोटेक्शन रखा, हमारी टीम जो जम्मू से आ रही है, इसी बारे में आज बात होगी। अगर हमारा मसला हल नहीं होगा तो डेली वेजर्स की टोटल तनख्वाह कितनी है इस वक्त? टोटल हम ले रहे हैं 9300 रुपये जनाब, 9300 रुपये हम 10-10 साल से ले रहे हैं। हमारा घर का गुजारा नहीं चल रहा है। क्या 9300 पे आपके घरों का सिलसिला चल रहा है? हमारे घरों का सिलसिला बिल्कुल नहीं चल रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब हमें बड़े आश थे कि उमर साहब आ गए मैदान में, उमर साहब हमारा मसला हल करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें कुछ उम्मीदें जागी हैं कि 6 तारीख जो आपका बजट पेश करने जा रहे हैं, और हमें यकीन है कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ होगा। खुदा ना करे अगर हमारे उम्मीदों पर पानी फेर गया तो हमारे बच्चों समेत, घरवालियों समेत तमाम डेली वेजर जम्मू की सड़कों पर पूरे जम्मू को जाम करेंगे और असेंबली बिल्कुल चलने नहीं देंगे, चाहे हमारी लाशें गिरेंगे। हमें इस दुनिया में रहने का हक ही क्या है? इस टाइम मजदूर जो हैं वो 600 रुपये दिन का ले रहे हैं, खाना पीना ले रहे हैं, हम 300 पर ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उन तक पानी पहुंचा रहे हैं। जम्मू में पूरा जम्मू को जाम करेंगे और किसी भी हालत में हम असेंबली को चलने नहीं देंगे। फिलहाल डेली वेजर्स का कहना है कि महंगाई के इस दौर में टेम्परेरी वर्क और कम तनख्वाहों पे काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और इनका साफ तौर पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से ये पैगाम है कि अगर हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द संजीदगी के साथ नहीं लिया जाता है, आने वाले बजट सेशन के अंदर इस मसले को नहीं उठाया जाता है, तो हम सड़क से उठकर जम्मू कश्मीर की सरकार के घरों के घेराव भी करेंगे। देखना होगा कि इस एहतजाज के जरिए सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ता है या नहीं, या इनकी ये जो मांग है सिर्फ मांग ही रहेगी। इसी तरीके से इन लोगों को महंगाई के दौर के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, घर के अखराजात नहीं चल रहे हैं जैसा कि इन्होंने कहा। और इस चैनल के जरिए हम भी सरकार को अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इनकी जो मांग है, इनकी जो लंबे अरसे की आपसे डिमांड है, उस चीज़ को हल किया जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनको रेगुलर किया जाए। फिलहाल एक खास रिपोर्ट थी, मैं सलमान बशारत, बहुत बहुत शुक्रिया।